हेलो गाइज, आज हम जानेंगे चौहद्दी के बारे में। चौहद्दी किसे कहते हैं? चौहद्दी का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। छोटी बात है मगर लाइफ के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो चौहद्दी किसे कहते हैं? चौहद्दी हमारे चारों ओर के क्षेत्रीय सीमा को चौहद्दी कहते हैं। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे चारों ओर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है उसे ही हम चौहद्दी के रूप में जानते हैं। चौहद्दी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसलिए हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। चौहद्दी किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर की क्षेत्रीय सीमा जो है उसे चौहद्दी कहते हैं। हमारे आगे जो है एशिया का फिगर बना हुआ है और एशिया का चौहद्दी आज हम जानेंगे कि एशिया का चौहद्दी क्या बना हुआ है। देखिए, एशिया में ही भारत पड़ता है, इंडिया है। इंडिया का चौहद्दी भी जानेंगे और बिहार का भी चौहद्दी जानेंगे। तो सबसे प्रथम हम एशिया का चौहद्दी जानते हैं। एशिया का जो है पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि एशिया, ये जो है हमारा एशिया है, एशिया का ये जो वाली भाग जो होती है अक्सर श्यामपट्ट का जो है दायां भाग क्या होती है, पूर्व होती है। इधर वाला भाग पूरब होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं एशिया की चौहद्दी। इसे तुम लोग नोट कर लेना अपना कॉपी में। एशिया का चौहद्दी, एशिया की चौहद्दी है और एशिया की चौहद्दी का जो है पूरब पश्चिम में क्या है, पूरब, इधर लिख लेते थोड़ा सा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में जो है हमारा देखो एशिया महादेश है। एशिया महादेश के पूरब में प्रशांत महासागर है। लिखेंगे प्रशांत महासागर। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका और यूरोप है। उत्तरी अफ्रीका और यूरोप, तो यहां लिखेंगे उत्तरी अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप। उत्तर का जो हिस्सा है, उत्तर जो है क्या है, आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और दक्षिण का जो हिस्सा है, दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो कि इंडिया के बिल्कुल नजदीक है, हिंद महासागर। तो एशिया की चौहद्दी की बात करें अगर यदि हम, तो एशिया की चौहद्दी का पूरब में है प्रशांत महासागर, पश्चिम में है उत्तरी अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। यह है हमारा एशिया की चौहद्दी। अब हम जानेंगे भारत की चौहद्दी, इंडिया की चौहद्दी, जो कि यहाँ इंडिया का मैप है और इनके चारों साइड देश आसानी से हम देख सकते हैं। हम लिख करके भी बतला देते हैं कि इंडिया की चौहद्दी क्या होती है। तो लिखेंगे हम यहाँ भारत की चौहद्दी। भारत की चौहद्दी, तो इसका भी पूरा पश्चिम लिख देते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में क्या होती है, भारत का ये भारत है और इसकी पूर्वी हिस्सा में क्या है, पूर्वी हिस्सा में क्या है कि पूरब में है बांग्लादेश। पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान, और उत्तर की बात करें तो ये वाला हिस्सा नेपाल है, नेपाल। और दक्षिण में क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा जो है देश श्रीलंका। ये हमारा भारत की चौहद्दी है।
अब हम अंतिम में जानेंगे बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी क्या है? हमारे बिहार के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन सा राज्य है या कौन कौन सा देश है, इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो है बिहार ये रहा, है ना। तो बिहार का जो है चौहद्दी निकालेंगे हम। बिहार का चौहद्दी, इसमें भी लिखेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में, बिहार का पूरब में कौन सा राज्य है? बिहार का पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में, बिहार का पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में, उत्तर की बात करें तो नेपाल देश है। क्या है? नेपाल। और दक्षिण में, दक्षिण में क्या है? झारखंड, जो कि बिहार से ही अलग हुआ है 2000 ईस्वी में, झारखंड। तो हमारे सामने में पूरी एशिया, भारत और बिहार की चौहद्दी उपलब्ध है। तो एशिया की चौहद्दी जो होती है, पूरब में प्रशांत महासागर है, उत्तर में पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप है, उत्तर में आर्कटिक और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत की चौहद्दी की बात करें तो पूरब में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका। और बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार का चौहद्दी पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम, पूरब में जब है तो पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश क्यों कहा जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है। तो हमें याद करना होगा सन 1947 की बात। 1947 में पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। यहाँ पर इनसे सटा हुआ एक राज्य है पश्चिम बंगाल, और ये भी एक राज्य था उस समय। 1947 से पहले एक राज्य था, इसका नाम था पश्चिम बंगाल, और इधर वाला का नाम था पूर्व बंगाल। तो जो पूर्व बंगाल है वो 1971 माने 1947 में पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। जब 1971 हुई तो यही पूर्व बंगाल का नाम बदल करके बांग्लादेश एक अलग देश बना 1971 में। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा जो है हमारा पश्चिम बंगाल आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल और अभी वर्तमान में बांग्लादेश कभी पूर्व बंगाल कहलाता था, वो भारत का ही हिस्सा था। इसलिए आज भी पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों है जबकि वो बिहार का पश्चिम में है? इसका यह रीजन है कि भारत का जो हिस्सा है, भारत, उत्तर प्रदेश यहाँ है, और भारत का हिस्सा के उत्तर में ही यह प्रदेश है, इसीलिए इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी बात याद रखना है कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज़ादी से पहले या फिर 1971 तक पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल एक ही था। जब 1971 में दोनों अलग हुए तो इसका नाम, पूर्व बंगाल का नाम बदल करके बांग्लादेश कर दिया गया, और पश्चिम बंगाल एक अभी हमारा भारत का हिस्सा है, और हमें इस बात पर गर्व है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।